बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सिचुएशन में अगर किसी ने बिज़नेस टीआरसी लेनी हो तो उसका प्रोसेस क्या है, और मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट डिटेल के साथ जो इसकी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि रिसेंटली जो मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए ये प्रोसेस जो है फॉलो किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बिज़नेस टीआरसी मिल गई है, और उसके साथ अपनी फैमिली भी थी, उनको भी मिल गई है। तो जो लोग आज़रबाईजान में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान और इंडिया, इन दो कंट्रीज़ के लिए जो बिज़नेस टीआरसी है वो बंद है। उसकी रीज़न ये थी कि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने ये फील किया है, ये देखा है, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखी हैं कि जिस मकसद के लिए बिज़नेस टीआरसी ओपन की गई थी, लोगों को ये सहूलत दी गई थी, उसका पाकिस्तानी और इंडियन मिसयूज़ कर रहे हैं, और वो मिसयूज़ आज़रबाईजान की गवर्नमेंट को नुकसान होता है। बजाय इसके कि कोई दूसरे कंट्री से लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और उस कंट्री को फ़ायदा हो, उल्टा नुकसान हो रहा था इन लोगों की वजह से। वो ऐसे कि जो लोग आते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, कंपनी ओपन करने के बाद बिज़नेस के लिए जाते हैं, तो कंपनी ओपन करने का एक प्रोसेस होता है। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में इस बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि आज़रबाईजान में जो कंपनी ओपन होती है उसकी ओरिजिनल फीसेस कितनी है और उसका प्रोसेस क्या है। तो जो उसकी ओरिजिनल फीसेस हैं जो गवर्नमेंट को जाती हैं, वो ऑलमोस्ट 25 से 30 मनात हैं, जो कि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट को जाते हैं एक बंदे की कंपनी ओपन करने से। और वो बाकी प्रोसेस जो है, लॉयर की फ़ीस, कंसल्टेंसी फ़ीस, बाकी जो भाग दौड़ है, वो तो गवर्नमेंट के खाते में नहीं आती। जो गवर्नमेंट को फ़ीस जाती है वो 25 से 30 मनात है, जो आज़रबाईजान की गवर्नमेंट को जाती है जब भी एक कंपनी ओपन होती है। तो अब हुआ क्या, इतना थोड़ा खर्चा, और कंपनी ओपन होने के लिए जो लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके लिए उनका टैक्स नंबर इशू होता है, उसमें यानी काफ़ी प्रोसेस करने के बाद वो कंपनी ओपन होती है। और आज़रबाईजान की गवर्नमेंट पे अगर वो कंपनी जो है जस्ट खाली टीआरसी लेने तक ओपन की जाती है, तो वो आज़रबाईजान की गवर्नमेंट पे बजाय इसके कि फ़ायदा हो, वो बोझ बन जाती है। और यही बोझ जो है वो बढ़ते बढ़ते एट द एंड आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने ये स्टॉप कर दिया, और फिर ये देखना शुरू कर दिया कि ये करना शुरू कर दिया कि जो बिजनेसमैन है, जो फेक है, सबको टीआरसी जो है वो रिजेक्ट होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये लॉन्ग प्रोसेस जो है उसको यानी ख़त्म कर दिया गया कंपनी वाले को, ताकि ये झंझट ही ना पड़े। वो टीआरसी मत दो, ताकि अगर ये हम पे बोझ बन रहे हैं तो इनको भी सबक मिले। तो इस वजह से ये टीआरसी बंद हो गए। अब क्या हो रहा है, अब आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया, जो उनकी पर्सनल सोच है, वो उस सोच के तहत टीआरसी दे रहे हैं। और वो सोच क्या है कि जब आप आज़रबाईजान में आते हैं, आप आके अपनी कंपनी ओपन करें। जो टीआरसी अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जैसे मेडिकल, कुप्चा, कंपनी के पेपर्स, इनको फॉलो करें। और बजाय इसके कि आप बिज़नेस ओपन करें, बिज़नेस मत ओपन करें। क्योंकि देखें, जब आप बिज़नेस ओपन करेंगे, $5-10 हज़ार डॉलर की आप, या $10-15 हज़ार डॉलर की, $20 हज़ार डॉलर की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको आप मनात में मल्टीप्लाई करें। अगर 20,000 है तो 34,000 मनात वो बन जाते हैं। उसके अलावा जो आप जगह रेंट पे लेंगे उसके पैसे, जो आप एम्प्लॉय हायर करेंगे उनके पैसे, तो ये सारे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये टोटल की टोटल ये रिस्की होगी। आपको टीआरसी मिलेगी या नहीं, इसका आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीआरसी नहीं मिलेगी। तो आपने करना क्या है, आपने ऐसे करना है, आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। और बैंक अकाउंट जो है आपने, वो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करें। तो सिर्फ और सिर्फ जिसके विदाउट टीआरसी आप सिर्फ एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उस बैंक का नाम जो है वो बैंक रिपब्लिका है। आप दूसरे किसी भी बैंक में अपनी टीआरसी होने के बावजूद, अगर टीआरसी होगी तो आप ओपन करेंगे, अगर टीआरसी नहीं है
तो फिर आप ओपन नहीं कर सकेंगे। लेकिन बैंक रिपब्लिका विदाउट टीआरसी आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को आपने अकाउंट में रख लेना है। अकाउंट में जो आपकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 मनात होनी चाहिए। वो देखें, आप कोई चीज़ें बाय करेंगे, किसी को कोई रेंट पे लेंगे, कोई चीज़ एग्रीमेंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे, ये वो आगे पीछे खर्चा करेंगे, तो इससे बेहतर ये है कि वो 50,000 मनात जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप अपने अकाउंट में रख लें ताकि वो सेफ हो जाए। और उसके बाद आप वो बैंक से एक लेटर लें कि मैंने टीआरसी अप्लाई करनी है, मुझे उसके लिए पेपर दीजिए। बैंक की तरफ से एक जो है रेफरेंस लेटर आपको मिल जाएगा कि इस बंदे का ये पासपोर्ट नंबर, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये इसकी नेशनैलिटी और आपको वो एक पेपर दे देंगे। तो जो आपने पहले टीआरसी अप्लाई करने के लिए प्रोसेस है उसको आपने फॉलो करना है। कंपनी के पेपर, कुपचा, मेडिकल और ये बैंक का जो लेटर होगा, ये एक किस्म की आप इन्वेस्टमेंट आज़रबाईजान की गवर्नमेंट को शो करेंगे कि ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं आज़रबाईजान में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मुझे जो है वो टीआरसी दी जाए ताकि मैं अपने हिसाब से अपने वर्कआउट करने के बाद मैं किसी पॉइंट पे, किसी प्लेस पे मैं अपना बिजनेस ओपन कर सकूं। तो आपको पहली टीआरसी वो 1 साल की इशू करेगी आज़रबाईजान की गवर्नमेंट, या फिर 6 मंथ की। अगर 6 मंथ की भी करते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज 1 ईयर की आपको वो इशू करेंगे। तो इसके साथ आप अपनी फैमिली को भी रख सकेंगे और आपका जो बिजनेस है, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि विद इन 2-3 मंथ आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें ताकि जब आप रिन्यू करने लगें तो आपको किसी किस्म का इशू ना हो, ताकि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट को भी आपका डाटा जो है आपके सारा उनके पास मौजूद होगा कि इसने इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे टीआरसी ली, इसने इन्वेस्टमेंट की और आगे अभी ये इसने रिन्यूअल के लिए आया है, तो वो आपको खुशी खुशी देंगे। क्योंकि बिजनेस पर्सन की पहचान अब सिर्फ यही है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने शो करनी है अकाउंट में, और उसके बाद आपने टीआरसी अप्लाई करनी है। टीआरसी अप्लाई करने के बाद आपको बिजनेस टीआरसी मिलेगी, खा वो इंडियन हो खा वो पाकिस्तानी हो, उसको लाजमी मिलेगी। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, और जो इसकी अमाउंट है वो मिनिमम 50,000 मनात होनी चाहिए, अदरवाइज आप खुद सोचिए इससे कम होगा तो नहीं होनी। तो सोचिए, और जो जेन्युइन बिजनेस पर्सन हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, और बाकी फेक तो इतना कर भी नहीं सकेंगे, ना वो इतना रिस्क लेंगे, क्योंकि ना वो इस तरह पैसे लाएंगे और ना वो उनकी टीआरसी बनेगी। तो दोस्तों, जो जेन्युइन बिजनेस पर्सन है वो टीआरसी ले सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।